सर ये ज्ञापन हमने माननीय कॉलेज प्राचार्य को देने के प्रयास करा, लेकिन वहाँ पर 2.5 घंटे से हम धरने पर भी बैठे, लेकिन कोई सुनवाई के लिए नहीं आए। वहाँ से फिर हम सर 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए और माननीय जिला प्रशासन को हमने अवगत करवाया हमारी जो समस्या है। और सर हमारी जो सुविधा है वहाँ पर ई लाइब्रेरी की सुविधा सर माननीय कलेक्टर महोदय ने कब से मंजूरी दे दी, लेकिन कॉलेज प्रशासन उसमें कहीं टाल मटोल कर रहा है और कोई इससे जानकारी देता नहीं। महेश डामर, प्रदेश उपाध्यक्ष आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश। छात्र अपने गांव से शहर में पढ़ने आते हैं, कॉलेज करेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी राजनेता आश्वासन देते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, उनको आवास का भत्ता मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके अलावा सरकारी कॉलेज में आपको वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ये जो आश्वासन हैं ये सिर्फ नियम कायदे या कागजों तक सीमित रहते हैं, बाकी जो आदेश होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। सबसे बड़ी एक मुद्दे की बात यह है कि जो छात्र एमए कर रहा हो, बीए कर रहा हो, उसकी किताबें बहुत महंगी आती है, इसलिए आदिवासी छात्रों को वो मुफ्त में पढ़ने के लिए दी जाती है। लेकिन क्या वाकई में इनको दी जाती है? क्या वाकई में इनको छात्रवृत्ति समय पे मिलती है? ये कैसे अपना खर्चा उठाते हैं इनका परिवार जानता है। जो मजदूरी करता है, जो गरीबी में जीवन अपना यापन कर रहा है, उसके बावजूद इनको पढ़ने भेजते हैं कि सरकार इनका खर्चा उठाएगी, लेकिन मालूम पड़ता है कि माता पिता मजदूरी करके इनका पैसा भर रहे हैं और सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, ना कोई छात्रवृत्ति मिलती है। सालों गुजर जाते हैं, बच्चा फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में आ जाता है उसके पहले छात्रवृत्ति मिलती है, तो छात्रवृत्ति इनके किस काम की और क्या काम की। ये ज्ञापन आप देख रहे होंगे हाथ में मेरे है, इन्होंने अभी तहसीलदार महोदय को दिया इनकी समस्याओं को लेकर। ऐसे मंगलवार के दिन कई कागज के टुकड़े इन प्रशासन के पास आते हैं, क्योंकि प्रशासन को भी मालूम है कि पूरे ज़िले में कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। तो एक दिन बैठ के ये पूरा तमाशा बताते हैं कि हम आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन कई लोग 50-50 आवेदन दे के जाते हैं, लेकिन एक बार भी उनकी सुनवाई नहीं होती। ये छात्र है जो समस्या लेकर आए, इनकी समस्या है कि इनको छात्रवृत्ति समय पे दी जाए, इनकी जो बुक स्टेशनरी बंद कर दी गई है उनको दी जाए ताकि वो पढ़ लिख ले। इतनी महंगी किताबें वो कहाँ से खरीदेंगे? प्रशासन लापरवाह प्रशासन को सोचने और समझने की जिम्मेदारी है। रोहित जी, क्या समस्या है? आज हमने कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिस 2020-21 का जो सत्र हुआ था और 2025-24-25 बीत गया है, लेकिन आज दिनांक तक हमारे गरीब विद्यार्थियों को ना तो कापी पेंसिल दे गई है, ना बुक स्टेशनरी दे गई है उनको। और साथ ही हमने अन्य बिंदु पर अपनी मांग रखी थी, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को फ्री वाईफाई की सेवा दी जाए और ई लाइब्रेरी की सुविधा की जाए। दूर दराज से आए विद्यार्थियों को आज वर्तमान में 6,000 से 8,000 रुपये दे जा रहे, उसमें हमने बढ़ोतरी को लेकर मांग रखी है, क्योंकि सारे विद्यार्थी यहाँ के गरीब है और उनको कम से कम 16,000 रुपये दिए जाने चाहिए। और आवास की बात है, वो 1250 रुपये प्रति माह मिल रहा है। हम जिला स्तर पे पढ़ रहे हैं, ना तो हमारी मतलब यहाँ पे 1250 में रूम मिल रहा है, ना ऐसा कोई मतलब रूम नहीं है जो 1250 वर्तमान आज स्थिति ऐसी चल रही है कि महंगाई का ज़माना है। महंगाई के अनुपात हमको जो आवास के पैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमने मांग करी है कि हमारी 2500 से 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए, अन्यथा हम चरणबद्ध तरीके से छात्र हिंद में आंदोलन करेंगे। मैं आदिवासी छात्र संगठन जिला अध्यक्ष धार मध्य प्रदेश। कि ग्रामीण बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए सरकार खर्च करती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है जिसमें भारी भ्रष्टाचार होता है, और जिन बिल्डिंगों को बनाया जाता है इन पढ़ने के लिए वहाँ पर न सुविधाएं दी जाती है और ना ही इनको पढ़ाई के लिए कोई विशेषज्ञ रखे जाते हैं। सिर्फ इनका यूज है कि करोड़ों के आपको बिल्डिंगें बना दी है, लेकिन सुविधाएं नहीं है, छात्रवृत्ति मिलती नहीं है, मिलती भी है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। मतलब पीजी कॉलेज का जो प्रशासन है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा है। हमारे कॉलेज प्रशासन से मांग है कि ये स्टेशनरी, बुक, पेंसिल ये सब हमें जल्दी से जल्दी इनकी सुविधा प्राप्त करवाए, ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। और हम इतने मतलब
साक्षरता मतलब है ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप सब काम करते हैं, तो ये सारा कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी ये सब मांगे पूरी की जाए, बस। MP29 जो न्यूज़ चैनल है वो हमेशा सार्वजनिक मुद्दे, छात्रों के मुद्दे उठाता रहा है।